नमस्कार। नारद के मोह की कथा। श्री नारद जी बड़े ही तपस्वी और ज्ञानी ऋषि हुए हैं, जिनके ज्ञान और तप की माता पार्वती भी प्रशंसक थी। एक दिन माता पार्वती श्री भगवान शिव से नारद मुनि के ज्ञान की तारीफ करने लगी। शिव जी ने पार्वती जी को बताया कि नारद बड़े ही ज्ञानी हैं, लेकिन किसी भी चीज का अहंकार अच्छा नहीं होता। एक बार नारद को इसी बात के अहंकार घमंड के कारण बंदर बनना पड़ा था। ये सुनकर माता पार्वती को बहुत आश्चर्य हुआ कि भगवान शिव ने जो ऐसा कहा कि अहंकार अच्छा नहीं, तो माता पार्वती ने भगवान शिव से पूरा कारण जानना चाहा कि ऐसा कैसे हुआ। तब भगवान शिव ने बतलाया, इस संसार में कोई कितना ही बड़ा ज्ञानी हो, लेकिन श्री हरि जो चाहते हैं वो उसे बनना ही पड़ता है। नारद को एक बार अपने इसी तप और बुद्धि का अहंकार हो गया था, इसलिए नारद को सबक सिखाने के लिए श्री विष्णु को एक युक्ति सूझी। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उस गुफा के निकट ही गंगा जी बहती थी। वो परम पवित्र गुफा नारद जी को अत्यंत सुहावनी लगी। वहाँ के पर्वत, नदी और वन को देखकर उनके हृदय में श्री हरि विष्णु की भक्ति अत्यंत बलवती हो उठी और वे वहीं बैठकर तपस्या में लीन हो गए। नारद मुनि की इस तपस्या से देवराज इंद्र भयभीत हो गए कि कहीं देवऋषि नारद अपने तप के बल से उनका स्वर्ग न छीन ले। इंद्र ने नारद की तपस्या भंग करने के लिए कामदेव को उनके पास भेज दिया। वहां पहुंचकर कामदेव ने अपनी माया से वसंत ऋतु को उत्पन्न कर दिया। पेड़ और पत्तों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए। कोयलें कुहू कुहू और भंवरे गुंजार करने लगे। काम अग्नि को भड़काने वाली शीतल सुहावनी मंद मंद सुगंध हवा फैलने लगी। रंभा आदि अप्सराएं नाचने लगी, किंतु कामदेव की किसी भी माया का नारद मुनि पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। तब कामदेव को डराने सताने लगा कि कहीं नारद मुझे शाप न दे दें। इसलिए उन्होंने श्री नारद से क्षमा मांगी। नारद मुनि को थोड़ा भी क्रोध नहीं आया और उन्होंने कामदेव को क्षमा कर दिया। कामदेव वापस अपने लोक में चले गए। कामदेव के चले जाने पर नारद मुनि के मन में अहंकार और बढ़ गया कि मैंने कामदेव को जीत लिया। वहां से वे शिव जी के पास चले गए और उन्हें अपने कामदेव को हराने का हाल सुनाया। भगवान शिव समझ गए कि नारद को अहंकार हो गया है। शिव जी ने सोचा, यदि इनके अहंकार की बात विष्णु जी जान गए तो नारद के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए उन्होंने नारद से कहा कि तुमने जो बात मुझे बताई है उसे श्री हरि विष्णु को मत बताना। नारद जी को शिव जी की यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने सोचा कि आज तो मैंने कामदेव को हराया है और यह भी किसी को क्यों नहीं बताऊं। नारद जी क्षीर सागर पहुंच गए और शिव जी के मना करने के बाद भी सारी कथा उन्हें सुना दी। भगवान विष्णु समझ गए कि आज तो नारद को अहंकार ने घेर लिया है। अपने भक्त के अहंकार को वे सह नहीं पाते। इसलिए उन्होंने अपने मन में सोचा कि मैं ऐसा उपाय करूं कि नारद का घमंड भी दूर हो जाए और मेरी लीला भी चलती रहे। नारद जी जब विष्णु से विदा होकर चले तो उनका अभिमान और भी बढ़ गया। तो इधर श्री हरि ने अपनी माया से नारद जी के रास्ते में, जब नारद जी
जहाँ से गुजर रहे थे, उस रास्ते में श्री हरि ने एक बड़े ही सुंदर नगर को वहां पर स्थापित कर दिया। एक नगर की रचना रच गई। जहां कुछ भी नहीं था वहां एक नगर बना दिया। उस नगर में शील निधि नाम का एक वैभवशाली राजा रहता था। उस राजा की विश्व मोहिनी नाम की बहुत ही सुंदर बेटी थी, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं। विश्व मोहिनी स्वयंवर करना चाहती थी। स्वयंवर यानी कि कोई उसको जो वरने वाला हो वो अधिक राजाओं में उपस्थित हो और किसी तरह वो सिद्ध करे कि वह सुंदर है या कुछ उसमें ऐसा हो। ये अवसर वो विश्व मोहिनी चाहती थी और इसी अवसर के माध्यम से, इसी को स्वयंवर कहा है कि इस अवसर के माध्यम से वो विवाह करना चाहती थी। और इसी के लिए ही, इस विवाह के लिए कई राजा उस नगर में आए हुए थे। नारद जी उस नगर के राजा के यहाँ पहुंचे तो राजा ने उनका पूजन करके उन्हें आसन पर बिठाया। फिर उनसे अपनी कन्या की हस्तरेखा देखकर उसके गुण दोष बताने के लिए कहा। उस कन्या के रूप को देखकर नारद मुनि अपना वैराग, अपनी भक्ति, तपस्या भूल गए और बस उसे ही देखते रह गए। हाथों की रेखा जो देखने बैठे तो उसी को देखते रह गए। उस कन्या की हाथों की रेखा बता रही थी कि उसके साथ जो विवाह करेगा वो अमर हो जाएगा। उसे संसार में फिर कोई हरा नहीं सकेगा और संसार के समस्त जीव उसकी सेवा करेंगे। ये बात नारद मुनि ने राजा को नहीं बताई और राजा को उन्होंने अपनी ओर से बनाकर कुछ और अच्छी अच्छी बातें कह दी। अब नारद जी ने सोचा कि कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए कि ये कन्या मुझसे विवाह करे। ये श्री हरि की लीला है। अपने भक्त नारद को जो अहंकार में डूबा है उसका अहंकार मिटाने की। तो नारद जी ने ये सोचकर कि ये विश्व मोहिनी मुझसे विवाह करे, ये सोचकर नारद जी ने श्री हरि को याद किया और भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हो गए। नारद जी ने उन्हें सारी बात बताई और कहने लगे, हे नाथ, आप मुझे अपना सुंदर रूप दे दो ताकि मैं उस कन्या से विवाह कर सकूं। भगवान हरि ने कहा, हे नारद, हम वही करेंगे जिसमें तुम्हारी भलाई हो। अब ये सारी विष्णु जी की ही माया थी। मायावी सब पर पंच था। विष्णु जी ने अपनी माया से नारद जी को बंदर का रूप दे दिया। नारद जी को यह बात समझ में भी नहीं आई। वो तो समझे कि मुझे विष्णु जी ने अपना रूप दे दिया है। वो ये समझ रहे थे कि मैं बहुत सुंदर लग रहा हूं। वहां पर छिपे हुए शिवजी के 2 गणों ने इस घटना को देख लिया। ऋषिराज नारद तुरंत विश्व मोहिनी के स्वयंवर में पहुंच गए और साथ ही शिवजी के वे दोनों गण भी ब्राह्मण का रूप बनाकर वहां पहुंच गए। वे दोनों गण नारद जी को सुनाकर कहने लगे कि भगवान ने इन्हें इतना सुंदर रूप दिया है कि राजकुमारी सिर्फ इन पर ही रिझेगी, इन्हीं से सिर्फ विवाह करेगी। उनकी बातों से नारद जी मन ही मन बहुत खुश हुए। स्वयं भगवान विष्णु भी उस स्वयंवर में एक राजा का रूप धारण करके आ गए
विश्व मोहिनी ने कुरूप नारद की तरफ देखा भी नहीं, क्योंकि बंदर सा रूप बना दिया भगवान ने। तो नारद समझ रहे हैं कि मुझे विष्णु भगवान का रूप मिल गया है, मैं सबसे सुंदर हूं। विश्व मोहिनी ने कुरूप से दिखने वाले नारद की तरफ देखा भी नहीं और राजा रूपी विष्णु के गले में वरमाला डाल दी। विष्णु भगवान जो राजा का रूप धारण करके वहां पहुंचे थे, ऐसी लीला रचाई कि विश्व मोहिनी ने विष्णु भगवान के गले में जो राजा का रूप धारण करके आए थे, उनके गले में वरमाला डाल दी। अब मोह के कारण नारद मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। राजकुमारी द्वारा किसी और को चुनने पर किसी और राजा को वरमाला डालते देख करके वे और परेशान हो उठे। उसी समय शिव जी के गणों ने भी, दोनों गण जो शिव जी के वहां उपस्थित है, ताना मारते हुए नारद जी से कहते हैं, जरा दर्पण तो देखो, जरा दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। मुनि ने जल में झांक कर अपना मुंह देखा और अपनी कुरूपता देखकर गुस्सा उठे। गुस्से में आकर उन्होंने शिव जी के उन दोनों गणों को राक्षस हो जाने का शाप दे दिया। उन दोनों को शाप देने के बाद जब मुनि ने एक बार फिर से जल में अपना मुंह देखा तो उन्हें अपना असली रूप फिर से मिल चुका था। नारद जी को अपना असली रूप वापस मिल गया था, लेकिन भगवान विष्णु पर उन्हें गुस्सा बहुत आ रहा था। अभी माया का असर उन पर चढ़ा हुआ था। बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि विष्णु जी के कारण ही उनकी बहुत हंसी हुई, मजाक उड़ गया। शादी करना चाहते थे, नहीं हो पाई। वे उसी समय विष्णु जी से मिलने के लिए चल पड़े। वे नहीं जानते थे कि विष्णु जी ही राजा का रूप धारण करके आए थे। वे चल पड़े विष्णु भगवान से मिलने के लिए। तो रास्ते में ही उनकी मुलाकात विष्णु भगवान से हो गई और साथ में लक्ष्मी जी और विश्व मोहिनी भी थी। सभी से मुलाकात हो गई। उन्हें देखते ही नारद जी ने कहा, आप दूसरों की खुशियां देख ही नहीं सकते, आपके अंदर तो ईर्ष्या और कपट भरा पड़ा है। समुद्र मंथन के समय आपने शिव जी को बावड़ा बनाकर विष और राक्षसों को मदिरा पिला दिया और स्वयं लक्ष्मी जी और कौस्तुभ मणि को ले लिया। आप बड़े धोखेबाज हो और मतलबी हो, हमेशा कपट का व्यवहार करते हो। हमारे साथ जो किया है उसका फल आप जरूर भोगोगे। आपने मनुष्य रूप धारण करके विश्व मोहिनी को प्राप्त किया है, इसलिए मैं आपको भी श्राप देता हूं कि आपको मनुष्य जन्म लेना पड़ेगा। आपने हमें स्त्री से दूर किया है, इसलिए आपको भी स्त्री से दूर होकर के दुख सहना पड़ेगा। और आपने मुझे बंदर का रूप दिया है, इसलिए आपको बंदरों से ही मदद लेनी पड़ेगी। नारद के श्राप को श्री विष्णु ने पूरी तरह स्वीकार कर लिया और उन पर से अपनी माया को हटा लिया। जब माया नारद जी से हट गई, माया के हट जाने से अपने द्वारा दिए श्राप को याद करके नारद जी को बहुत दुख हुआ, किंतु दिया गया श्राप वापस नहीं हो सकता था। इसलिए श्री विष्णु जी को श्री राम के रूप में मनुष्य बनकर अवतरित होना पड़ा। शिव जी के उन दोनों गणों ने जब देखा कि नारद अब माया से मुक्त हो चुके हैं, तो उन्होंने नारद जी के पास आकर और उनके चरणों में गिरकर कहा, हे मुनिराज, हम दोनों शिव जी के गण हैं। हमने बहुत बड़ा अपराध किया जिसके कारण हमें आपसे श्राप मिल चुका है। अब हमें अपने श्राप से मुक्त करने की कृपा करें। नारद जी बोले, मेरा श्राप झूठा नहीं हो सकता, इसलिए तुम दोनों रावण और कुंभकर्ण के रूप में महान ऐश्वर्यशाली बलवान तथा तेजवान राक्षस बनोगे। क्योंकि राक्षस बनने का जो श्राप दिया था, लेकिन ये सुधार कर दिया कि
कुंभकर्ण और रावण के रूप में बड़े बलवान और तेजवान राक्षस बनोगे और अपनी भुजाओं के बल से पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करोगे। उसी समय भगवान विष्णु जी श्री राम के रूप में मनुष्य शरीर धारण करेंगे और युद्ध में तुम दोनों उनके हाथों से मारे जाओगे और तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। नमस्कार।